नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पाठ पंच परमेश्वर का शेष प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, अलगू और जुम्मन की मित्रता पुनः क्यों हो गई? उत्तर होगा, न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठकर सरपंच के मुंह से निकले शब्द देववाणी के समान होते हैं। इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए तथा सत्य का साथ देने के लिए आपसी दोस्ती या दुश्मनी बाधक नहीं होती। जुम्मन और अलगू दोनों ने ईमानदारी से सत्य का साथ दिया था। इसी कारण जुम्मन और अलगू की मित्रता पुनः हो गई। अगला प्रश्न है, कहानी में मित्रता का मूल मंत्र क्या बताया गया है? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत कहानी में मित्रता का मूल मंत्र धर्मनिरपेक्षता के साथ बिना पक्षपात किए सिर्फ विचारों का मेल होना बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाला के अंदर कौन सी ताकत थी कि न तो वह डरती थी और न ही अलगू को डरने दिया? इसका उत्तर होगा, खाला के अंदर ईमानदारी और सच्चाई की ताकत थी, इसलिए वह आत्मविश्वास के साथ न स्वयं डरती थी और न ही अलगू को डरने दिया। अब प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसको जाने। प्रश्न है, यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। तो इसका आशय स्पष्ट इस प्रकार हम लोग करेंगे। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प से ली गई है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जुम्मन का उद्देश्य अपनी खाला की संपत्ति हासिल करना था। वह उद्देश्य पूरा हो चुका था। तब जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार खाला के प्रति निष्ठुर हो गया। जुम्मन सोचता था कि खाला बूढ़ी है और कुछ दिनों की मेहमान है, लेकिन जब खाला जुम्मन से अपने जीवन के निर्वाह के लिए रुपए की मांग करती है, तब जुम्मन बड़ी धृष्टता से अपनी खाला से कहता है कि मैंने यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। अगला प्रश्न है, कमर झुककर कमान हो गई थी। इसमें भी हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प से ली गई है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं और खाला बूढ़ी थी तथा अधिक उम्र होने के कारण वह लकड़ी लेकर चलती थी और झुककर चलने के कारण उनकी कमर झुककर कमान हो गई थी। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए। अगला प्रश्न है, इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका क्यों नहीं सह पाया? ये भी आशय स्पष्ट करने वाला ही है। तो इसका भी वही होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प से ली गई है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठकर सरपंच के मुंह से निकले शब्द देववाणी के समान होते हैं। पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए तथा सत्य का साथ देने के लिए आपसी दोस्ती या दुश्मनी बाधक नहीं होती। लेकिन सरपंच बनने के बाद जब अलगू ने सत्य का साथ देते हुए अपना फैसला सुनाया, तो उनका इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका बर्दाश्त नहीं कर सका और वह टूट गया। अर्थात उन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिर से अगला प्रश्न है, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। इसको भी हम लोग वही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प से ली गई है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बताया जाता है कि न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठकर सरपंच के मुंह से निकले शब्द देववाणी के समान होते हैं। पद की गरिमा बनाए रखने के लिए तथा सत्य का साथ देने के लिए आपसी दोस्ती या दुश्मनी बाधक नहीं होती।
लेकिन सरपंच बनने के बाद जब जुब्बन ने सत्य का साथ देते हुए अलगू के पक्ष में फैसला सुनाया तो उन दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई तथा पुनः दोनों की दोस्ती हो गई। फिर से मुरझाई हुई लता हरी हो गई। धन्यवाद।